हेलो फ्रेंड, मैं अविनाश सिंह। वेलकम टू अवर स्टडी जंक्शन। आज हम लोग जो करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत सारे एग्ज़ाम में ऐसा आ जाता है ना कि हरित क्रांति किस लिए हुई थी, ठीक है ना, और श्वेत क्रांति किस लिए हुई थी। मतलब वो उसके श्रेणी में क्या, मतलब गेहूँ की खेती की जाती थी और उसको करने से हमें मतलब किस क्षेत्र में और वृद्धि हुई, है ना। ऐसा प्रश्न बहुत बार देखा गया है। तो जितनी सारी क्रांति होती है आज हम लोग कवर करने वाले हैं। बस यही रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर कोई चाहता है कि हाँ मैं सीखूँ तो वो वीडियो को अंत तक देखें। चलिए बिना किसी देरी को लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पहला देख रहे हैं, ये हरित क्रांति है। ये खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। खाद्य उत्पादन समझ रहे हैं, इसके कारण गेहूं और धान की पैदावार में अच्छी वृद्धि हुई थी। तो अब इसका आंसर आसानी से दे सकते हो कि हरित क्रांति जो हुई थी वो किसके उपलक्ष्य में, तो गेहूं और धान की पैदावार अच्छी हो, इसलिए मतलब हरित क्रांति हुई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ गई श्वेत क्रांति। ये आपका दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। दुग्ध उत्पादन क्या होते हैं, इसकी शुरुआत 1964 से 1965 हुई, जिसके आगे ऑपरेशन वल्फ कहा गया। मतलब इसको जो है बाद में ऑपरेशन वल्फ कहा गया। प्रश्न आ जाएगा कि ऑपरेशन वल्फ किसे मतलब कहा जाता है। ऑप्शन दे देगा, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, ऐसा। तो आप लोग पढ़े रहोगे तभी तो बता पाओगे। अभी क्या करोगे, 2 मिनट देखोगे वीडियो फिर स्किप कर दोगे, है ना, तो नहीं हो पाएगा। वीडियो को अंत तक देखा करो। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है पीली क्रांति। ये क्या है, ये है खाद्य तेलों और तिलहन फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए। अब इसके मतलब ये क्रांति हुई थी, जो तिलहन तेल वेल जो होता है, तिल का जो सामान होता है ना, उसको बढ़ावा देने के लिए ये क्रांति की गई थी। भारत तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया है। 2013-14 में 32.9 मिलियन टन तिलहन का उत्पादन हुआ था। ये 13 और 14 का मतलब अप्रॉक्स दिया हुआ है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा सब कुछ। अब आ जाते हैं नीली क्रांति। नीली क्रांति क्यों हुई थी, ये हुई थी आपका मत्स्य उत्पादन में वृद्धि के लिए चलाई गई थी। 2013 से 14 में भारत में 95.8 लाख टन मछली का उत्पादन हुआ था। तो नीली क्रांति मतलब समुद्र मान लो, मतलब समुद्र देखने में नीली लगती है कि नहीं, तो उसमें निवास कौन करता है, तो मछली। ऐसे रिलेशन बना लो और आसानी से याद रखो। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादन देश बन गया है। तो ये कहने का मतलब ये दूसरा है, तो पहला कौन सा है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं गुलाबी क्रांति। यह प्याज और झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति है कि नहीं। तो ये जो आप देख रहे हो ये दो रिलेट कर रहा है, प्याज और झींगा, है ना। तो ये क्योंकि डिफरेंस है, प्याज है आपका सब्जी में और झींगा आता है आपका, है ना। तो इसको आप ध्यान रखना, गुलाबी क्रांति के नाम से इसको जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आई होप कि क्लियर हो रहा होगा। आगे देख रहे हैं वो है काली क्रांति। काली क्रांति के नाम से किसे जानते हैं, ये है आपका पेट्रोलियम खनिज तेल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एथनॉल का उत्पादन भी बढ़ाया गया, और इसका संबंध कोयला उत्पादन से भी है। देखिए काली क्रांति आप डायरेक्ट उसको कोयला से रिलेट कर लो, ठीक है ना, कि कोयला को उत्पादन जो है उसको बढ़ाने के लिए काली क्रांति की गई थी, जिसमें पेट्रोलियम आ जाता है, जितने खनिज तेल है ये सब आ जाते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पेट्रोलियम में एथनॉल को 10% मिलाकर बायोडिजिटल बनाने का लक्ष्य भी इसी क्रांति के तहत था। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखते हैं वो आपका धूसर क्रांति, है ना, ग्रे रिवॉल्यूशन। ये क्या है, उर्वरक उत्पादन में वृद्धि का लक्ष्य। इसी क्रांति के कारण देश में 25.5 मिलियन टन उर्वरक की खपत हो रही है। चलिए आगे चलते हैं। आगे जो देख रहे हैं आपका वो है आपका रजत क्रांति। मैं थोड़ा फास्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आई होप कि आप लोग कितने बच्चे हैं ना सोच रहे बहुत स्लो होता है तो स्किप कर देते हैं, तो उनको भी लेके चलना पड़ता है। बस आप लोग क्या करना, पॉज कर करके आराम से देख लेना वीडियो को। चलिए आगे चलते हैं। भारत में अंडा उत्पादन और मुर्गी की उत्पादकता बढ़ाने के लिए, है ना, रजत क्रांति की गई थी। ये आपका अंडा और मुर्गियों, तो जब मुर्गी पालोगे तो अंडा तो होगा ही, है कि नहीं, तो ये आपका रजत हो गया, रजत। भारत की मुर्गी एक वर्ष में 65 अंडे देती है। एक मुर्गी 65 अंडे देती है, जबकि अमेरिका में 295, है ना, अंडे
भारत में आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादन करता है ना, उत्पादक है अंडों का। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आपका सुनहरी क्रांति। इसका संबंध बागवानी उत्पादन में वृद्धि से है। इससे फल विशेषकर सेब उत्पादन, इसे शहर उत्पादन से भी जोड़ा जाता है। तो सुनहरी से ही पता चल रहा है ग्रीन टाइप का, है ना। तो इसको आप आसानी से याद कर पाओगे रिलेट करके कि बागवानी का क्रांति ऐसे होती है कि उसको सुनहरी विशेषकर यहाँ बोला है सेब उत्पादन में इसको मतलब ये हेल्प किया था। भारत में बागवानी उत्पादन जीडीपी में 31% योगदान देता है। भारत सब्जी और फल उत्पादन में विश्व से दूसरा स्थान है। तो इसमें भी आप लोग पहला बताइएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इंद्रधनुष क्रांति। बहुत ही अच्छा नाम है, तो इसलिए आप लोग ध्यान से देखना, क्योंकि जो यूनिक नेम होते हैं ना अक्सर उसको एग्जाम में देखा जाता है। इसमें हरित, पीली, नीली, लाल, गुलाबी, भूरी, धूसर और अन्य सभी क्रांतियों के साथ लेकर चलने का लक्ष्य। देखिए इतनी सारी क्रांतियाँ जो पर्टिकुलर कराई गई उसको साथ में लेकर, क्योंकि वो पीछे न छूट जाए, तो इसलिए आपका इंद्रधनुष क्रांति चलाई गई थी। जुलाई 2000 में नई कृषि नीति को लागू किया गया, इसी को इंद्रधनुष क्रांति कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके सामने है सदाबहार क्रांति। इसके उद्देश्य देश की मिट्टी को उन्नत बनाना, यानी कि जो सॉइल होते हैं, जो मिट्टी होते हैं देश का, उसको उन्नत बनाना, किसानों को लोन दिलवाना, मतलब ये कृषि क्षेत्र में किया गया था। रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं कृषि शोध को बढ़ाना, इसके माध्यम से देश को पूरी तरह खाद्यान्न में निर्भर बनाया है। मतलब जो होता क्या है ना कि आप सीधा रिलेट कर लो कि मिट्टी अगर सही होगा तो फसल सही होगा, ठीक है ना। और फसल कहाँ से लाएगा, तो वो किसान को आप पैसा दोगे तभी तो किसान को लोन पास कराया गया। वो लोन से क्या करेगा, अनाज खरीदेगा, फिर वो अगर मिट्टी अच्छा रहेगा तो बोएगा, तो वो फसल ऑटोमेटिक अच्छा होगा। तो फसल ऑटोमेटिक अच्छा होगा तो सदाबहार से रिलेट कर लो कि जब पत्ते हरे भरे दिखते हैं, है ना, तो सदाबहार। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट गोल क्रांति। इसका संबंध देश में आलू के उत्पादन को बढ़ाना है। ये तो बहुत इजी है, आलू गोल मान लो, उसको गोल होता है, तो गोल क्रांति आलू उत्पादन में। भारत चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा आलू उत्पादन देश है। भारत में सबसे बड़ा आलू उत्पादन उत्तर प्रदेश है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, ये आपका लाइनर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में इससे प्रश्न देखा गया है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। विश्व में हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है, तो वो नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, भारत में नीली क्रांति का जनक किसे माना गया है, तो वो है आपका अरुण कृष्णन को माना गया है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना गया है, तो डॉक्टर वर्गिक कुरियन को माना गया है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में प्रेरित प्रजन क्रांति का जनक किसे माना गया है, तो हीरा लाल चौधरी को माना गया है। भारत में गुलाबी क्रांति का जनक किसे माना गया है, तो दुर्गस पटेल को माना गया है। आई होप कि सब आसान लग रहा होगा, ज़्यादा वो डिप्रेस टाइप का नहीं लग रहा होगा कि यार इतना बर्डन बढ़ गया। आप लोग करते जाओगे धीरे धीरे तो बिल्कुल ईजी लगेगा। अगर आप छोड़ोगे यार छोड़ना ये आपको प्रश्न घूर फिर के आएगा सामने, क्योंकि आप एग्ज़ाम दोगे तो एग्ज़ाम में तो प्रश्न देखना ही है। आज स्किप क्यों करना है ना। आज अगर स्किप कर रहे हो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं पीछे हो जा रहे हो। कोई तो लड़का आगे बढ़ रहा है, कोई तो पढ़ रहा है उसको, तो क्यों स्किप करना, उसको आज ही याद कर लिया करो, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कम पढ़े तो कॉपी में लिख लो, है ना, आसानी से याद कर लोगे। भारत में स्वर्णिक क्रांति का जनक किसे माना गया है, तो नृपन तुतेज को माना गया है। भारत में लाल क्रांति का जनक किसे माना गया है, तो विशाल तिवारी को माना गया है। भारत में सिविल क्रांति का जनक किसे माना गया है, तो वो है आपका इंदिरा गांधी को माना गया है। आई होप कि आप लोग को लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें।